नमो नमः मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। सेकंड ग्रेड संस्कृत के सिलेबस में जो दिए गए हैं शब्द रूप, जिसके अंतर्गत राम अकारांत पुल्लिंग शब्द, हरि, पति, गुरु, पितृ, राजन, गच्छत, भूभृत, आत्मन, सखी, जो शब्द रूप शब्दों के रूप दिए गए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं शब्द रूपों का हम आज अध्ययन करेंगे। जो ये साधारण सी स्मरण योग्य विषय वस्तु है, तो इसको आपको याद करने होते हैं और कारक के अनुसार इनके रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो ये शब्द रूप आपको विभक्ति के अनुसार याद भी होनी चाहिए। तो देखिए, राम, हरि और गुरु, ये रीट पर जो मेन एग्जाम होने वाला है रीट का, उसमें भी दिए गए हैं। तो ये रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। तो देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शब्दों के रूप। राम के अकारांत राम के शब्द रूप देखेंगे। रामः रामो रामः प्रथमा, रामः रामो रामः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण, यह रामेण बनेगा रूप, रामेण, रामेण, रामाभ्याम रामेह तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम, तो यहाँ पे बनेगा रूप रामाणाम। षष्ठी बहुवचन में रामे रामयो रामेशु, सप्तमी हे राम हे रामो हे रामा, संबोधन में रूप बनेंगे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द के। देखिए, हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसके अंतर्गत रूप बनेंगे हरि, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरे हरियो हरिणाम षष्ठी, हरो हरियो हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधने। तो देखिए, इसको आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइए। वीडियो को एक बार या दो बार देखिए तो आपको याद हो जाएंगे। आगे जो है वो है पति। पति के रूप किस प्रकार चलते हैं? देखिए, पति, पति, पतयः, पति, पति, पतयः प्रथमा, पतिम, पति, पतिन द्वितीया, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः तृतीया, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः चतुर्थी, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्यः पंचमी, पत्यु, पत्यो, पतिनाम षष्ठी, पत्यो, पत्यो, पतिषु सप्तमी। तो देखिए, यहाँ पर सप्तमी एक वचन में जो रूप बनेगा वो पत्यो बनेगा। यहाँ एक मात्रा नहीं, दो मात्रा आएगी। इस प्रकार से पति के रूप चलेंगे। संबोधन में रूप बनेंगे हे पते, हे पति, हे पतयः। अब देखेंगे गुरु, उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु, इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं? देखिए, गुरु, गुरु, गुरुवः, यहाँ दीर्घ उकार है बीच में। प्रथमा विभक्ति में गुरुम, गुरु, गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरो गुरुवो गुरुणाम षष्ठी, गुरो गुरुवो गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरुवः संबोधने। अब देखेंगे पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पिता, पितरो, पितरः प्रथमा, पितरम, पितरो, पितृन। तो देखिए, यहाँ पितृन में जो है वो ऋकार दीर्घ आएगा इस तरह से। यहाँ एक ही ऋकार दिया हुआ है, इस तरह से आएगा दीर्घ ऋकार। द्वितीया के रूप बनेंगे पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, तृतीया में पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः चतुर्थी, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्यः पंचमी, पितु, पितरो, पितृणाम। यहाँ पर भी दीर्घ ऋकार आएगा, पितृणाम। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसमें एक ऑप्शन में तो दिया था जिसमें एक ही ऋकार था और दूसरे ऑप्शन में दीर्घ ऋकार यानी दो ऋकार दिए हुए थे, तो ऑप्शन में दीर्घ ऋकार वाला ऑप्शन सही होगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा। सप्तमी में बनेंगे रूप पितरी, पित्रो, पितृषु। सप्तमी के रूप बनेंगे पितृ शब्द के, हे पिता, हे पितरो, हे पितरः संबोधने। तो फिर से देखिए, पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितरन द्वितीया, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभिः चतुर्थी, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्यः पंचमी, पितु, पितरो, पितृणाम षष्ठी, पितरी, पितरो, पितृषु सप्तमी, हे पिता, हे पितरो, हे पितरः संबोधने। अगला जो रूप बनेगा वो देखेंगे सखा शब्द का। सखी शब्द, देखिए, सखी शब्द जो है वो इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो ये भी पूछा जाता है कि सखी शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आता है? तो सखी अर्थात मित्र इकारांत पुल्लिंग में। तो उसके रूप किस प्रकार से चलेंगे देखते हैं। सखा, सखायो, सखायः प्रथमा, सखायम, सखायो, सखीन द्वितीया, सख्या, सखिभ्याम, सखीभिः, यहाँ विसर्ग आएगा तृतीया, सख्ये, सखिभ्याम, सखीभ्यः चतुर्थी, सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्यः पंचमी, सख्यु, सख्यो, सखीनाम षष्ठी। ये सखो नहीं बनेगा, रूप बनेगा सख्यो, इस तरह से। सख्यो हो सखीषु सप्तमी, हे सखे हे सखायो हे सखायः संबोधने। एक बार फिर से देखिए, सखा, सखायो, सखायः प्रथमा, सखायम, सखायो, सखीन द्वितीया, सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः तृतीया, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः चतुर्थी, सख्यु, सखीभ्याम, सखीभ्यः पंचमी, सख्यु, सख्यो, सखीनाम षष्ठी, सख्यो, सख्यो हो सखीषु सप्तमी, हे सखे हे सखायो हे सखायः संबोधने। अगला जो शब्द रूप है वो है राजान, जो कि नकारांत पुल्लिंग शब्द है, राजन। तो इसके रूप किस प्रकार से बनेंगे देखेंगे। राजा, राजानो, राजानः प्रथमा, राजानम, राजानो, राज्ञः द्वितीया, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः तृतीया, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः पंचमी, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम षष्ठी, राज्ञी या राजनी, राज्ञोः, राजसु सप्तमी,
हे राजन, हे राजानो और हे राजानः संबोधने, इस प्रकार से रूप चलेंगे राजन शब्द के। अगला जो शब्द रूप है वो है भूभ्रत, प्रकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो भूभ्रत, भूभ्रतौ, भूभ्रतः प्रथमा, भूभ्रतम, भूभ्रतौ, भूभ्रतः द्वितीया, भूभ्रता, भूभ्रतभ्याम, भूभ्रतभि। यहाँ पे देखिए बीच में दकार आएगा, यहाँ पर भी द आएगा, द यहाँ पर। तो मैं बोल देती हूँ भूभ्रता, भूभ्रतभ्याम, भूभ्रतभि, भूभ्रते, भूभ्रतभ्याम, भूभ्रद्य। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। भूभ्रत, भूभ्रतौ, भूभ्रतः प्रथमा, भूभ्रतम, भूभ्रतौ, भूभ्रतः द्वितीया, भूभ्रता, भूभ्रतभ्याम, भूभ्रतभि। इस प्रकार से रूप बनेगा, बीच में दकार आएगा यहाँ पर भ से पहले। भूभ्रते, भूभ्रतभ्याम, भूभ्रतभ्य चतुर्थी, भूभ्रतः, भूभ्रतभ्याम, भूभ्रतभ्यः पंचमी, भूभ्रतः, भूभ्रतौ, भूभ्रतां षष्ठी, भूभ्रति, भूभ्रतौ, भ्रूभत्सु सप्तमी। हे भूभ्रत, हे भूभ्रतौ, हे भूभ्रत संबोधने, इस प्रकार से रूप चलेंगे भूभ्रत शब्द के। अगला जो रूप है वो है गच्छन के रूप है। गच्छत जो तकारांत पुल्लिंग शब्द है, गच्छत, इस प्रकार से गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्त प्रथमा, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, यहाँ पर गच्छन्त नहीं बनेगा, गच्छतः बनेगा। द्वितीया में गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि तृतीया, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः चतुर्थी, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः पंचमी, गच्छतः, गच्छतौ, गच्छताम षष्ठी, गच्छति, गच्छतौ, गच्छत्सु। यहाँ पे तकार आएगा बीच में सप्तमी में। हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः संबोधने। अगला जो शब्द रूप है वो है आत्मन, नकारांत पुल्लिंग शब्द है आत्मन। तो उसके रूप किस प्रकार से चलेंगे? आत्मा, आत्मनो, आत्मनः प्रथमा, आत्मान, आत्मनो। देखिए यहाँ पर द्वितीय के जो द्विवचन में आएगा वो रूप बनेगा आत्मानो, इस प्रकार से। तो ये मनो नहीं होगा, ये मानो होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं। आत्मा, आत्मानो, आत्मानः प्रथमा, आत्मान, आत्मानो, आत्मन द्वितीया, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः तृतीया, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः चतुर्थी, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः पंचमी, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम षष्ठी, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु सप्तमी। हे आत्मन, हे आत्मानो, यहाँ पर भी आत्मानो होगा, हे आत्मानः संबोधने। इस प्रकार से आत्मन शब्द नकारांत जो पुल्लिंग शब्द है उसके रूप चलेंगे। तो देखिए इसमें विशेष देखिए, एक तो है द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन। इन तीनों ही रूपों में रूप बनता है आत्मनः। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आत्मन शब्द के रूप नहीं बना है। तो ये पंचमी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है और द्वितीय बहुवचन में भी बनता है आत्मनः रूप। इस प्रकार से सेकंड ग्रेड और रीड के अंतर्गत जो भी शब्द रूप दिए गए हैं उन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इसके अंतर्गत हमने राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, राजन, गच्छत, भूभ्रत और सखी, आत्मन, इन शब्दों के रूपों का अध्ययन कर लिया है। पति के चरणों में नमन करते हुए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्त्रीलिंग रूप। सबसे पहले हम रमा शब्द के रूप देखेंगे। स्त्रीलिंग में रमा के क्या रूप बनते हैं, इसी के अनुसार लता के रूप भी चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं विभक्ति बोलूंगी और उसके बाद शब्द रूप। तो प्रथमा में जो रूप बनेगा रमा, रमे, रमाः, द्वितीया रमाम, रमे, रमाः, तृतीया रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, चतुर्थी रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्यः, पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, षष्ठी रमायाः, रमयो, रमाणाम, सप्तमी रमायाम, रमयो, रमासु संबोधने। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। अगला जो शब्द रूप है वो मति, इकारांत स्त्रीलिंग के रूप है। तो देखिए मति, मति, मतयः प्रथमा, मतिम, मति, मतिः द्वितीया, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः तृतीया, मत्ये या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः चतुर्थी, मत्या या मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः पंचमी, मत्या, मत्यो, मतीनाम षष्ठी, मत्याम या मत्यो, मत्योः, मतिषु सप्तमी। और हे मते, हे मति, हे मतय संबोधन में रूप बनेगा मति शब्द के। तो देखिए मैं बोलती हूँ और आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइए। बार बार अगर बोलेंगे आप और फिर उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये शब्द रूप अवश्य ही याद हो जाएंगे। चूंकि ये स्मरण योग्य विषय वस्तु है तो आपको इनके रूप याद करने ही होंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस प्रकार से याद करने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार से मेरे साथ साथ में अगर बोलते जाएंगे 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला जो शब्द रूप है वो है नदी। तो नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्योः, नदी द्वितीया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः तृतीया, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः पंचमी, नद्या, नद्योः, नदीनाम षष्ठी, नद्याम, नद्यो, नदीषु सप्तमी। हे नदी, हे नदो, हे नद्यः संबोधन में रूप बनेंगे नदी शब्द के। इसी प्रकार से धेनु के रूप देखेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, धेनु से शब्द बनते ही बनते हैं इनके प्रश्न। तो देखते हैं क्या रूप बनते हैं। धेनु, धेनु, धेनवः प्रथमा। देखिए किस प्रकार की मात्रा लगी है, विसर्ग लगा है या नहीं लगा है और कैसे रूप बना है, आप इसे विशेष ध्यान रखिएगा।
धेनु धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वे या धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेन्वाः धेनो धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेन्वा धेन्वो धेनूनां षष्ठी, धेन्वां धेन्वो धेनुषु सप्तमी। हे धेनो हे धेनु हे धेनुः संबोधन में रूप बनेंगे धेनु शब्द के। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अगला जो शब्द रूप है हमारे सिलेबस में है वो है वधु। तो वधु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उकारांत में भी दीर्घ उकारांत है। के रूप कैसे चलते हैं देखिए, वधु वधवो वधवः प्रथमा, वधुम वधवो वधुः द्वितीया, वधवा वधुभ्यां वधुभिः तृतीया, वधवे वधुभ्यां वधुभ्यः चतुर्थी, वधवाः वधुभ्यां वधुभ्यः पंचमी, वधवा वधवो वधूनां षष्ठी, वधवां वधवो वधुषु सप्तमी। हे वधु हे वधवो हे वधवः संबोधन। एक बार फिर से देख लेते हैं वधु के रूप। वधु वधवो वधवः प्रथमा, वधु वधवो वधु द्वितीया, वधवा वधुभ्यां वधुभिः तृतीया, वधवे वधुभ्यां वधुभ्यः चतुर्थी पंचमी, वधवा वधुभ्यां वधुभ्यः पंचमी, वधवा वधवोः वधूनां षष्ठी, वधवां वधवोः वधुषु सप्तमी। हे वधु हे वधवो और हे वधवः सप्तमी में रूप चलेंगे वधु के। अगला जो शब्द रूप है वो हमारा है मातृ शब्द। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इसके रूप कैसे चलेंगे देखिए, माता मातरो मातरः प्रथमा, मातरम मातरो मातृः द्वितीया। देखिए दीर्घ ऋकारांत है यहाँ पर। मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी, मातरी मात्रो मातृषु सप्तमी। हे मातः हे मातारो, देखिए हे मातः हे मातरो हे मातरः संबोधन में रूप चले। अब देखेंगे लता शब्द के रूप किस प्रकार से चलेंगे। लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लताये लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयो लतानां षष्ठी, लतायां लतयो लतासु सप्तमी। हे लते हे लता सप्तमी में रूप चलेंगे। इस प्रकार से हमने रमा मति नदी धेनु वधु और मात्र तथा लता शब्दों के रूप देख लिए हैं जो कि स्त्रीलिंग के शब्द हैं और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये लगे हुए हैं। नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले फल के रूप देखेंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखे हुए हैं ये, और विभक्ति में अंत में बोलूंगी। आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइएगा जिससे आपको ये स्मरण हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप उसे भूलेंगे नहीं कभी। फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया। तो प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे ही रूप बनते हैं नपुंसक लिंग में। उसके बाद तृतीया में रूप बनेंगे फलेन फलाभ्याम फलेहे तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् या फलाद फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। हे फल हे फले हे फलानी संबोधने। तो फिर से देखेंगे फलम के शब्द रूप। फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलेहे तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। हे फल हे फले हे फलानी संबोधने। अब हम वारी के शब्द रूप देखेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मात्राओं को लेकर बहुत सी गलतियां होती है और जिससे संबंधित ऑप्शन भी इसी तरह से मिलते हैं। किसी में छोटी मात्रा बड़ी मात्रा इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए प्रथमा में जो रूप बनेगा आप उसे अच्छे से देखिए और लिखते जाइए। वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया। तो देखिए पहले रीकार छोटा आएगा, उसके बाद जो बहुवचन में री की मात्रा उस पर बड़ी आएगी। इस प्रकार से इसको याद रखिए। पहले छोटी मात्रा आएगी र पे, उसके बाद बड़ी मात्रा, और न में पहले बड़ी मात्रा उसके बाद छोटी मात्रा। वारिणा वारिभ्याम वारिभिः तृतीया, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः चतुर्थी, वारिण वारिभ्याम वारिभ्यः पंचमी, वारिण वारिणो वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणो वारिषु सप्तमी। हे वारी हे वारिणी हे वारिणी संबोधने। तो इस प्रकार से वारी शब्द के रूप बने। इसी तरह से जो रूप चलेंगे देखिए सुरभि के, जिसका अर्थ सुगंध होता है, शुचि जिसका अर्थ पवित्र होता है, और दधि। इन शब्दों के जो ये इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है ये सभी इनके रूप में वारी के समान ही चलेंगे। तो देखिए शुचि सुरभि शुचि और दधि ये तीनों इकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं और इनके शब्दों के रूप वारी के समान चलते हैं। तो वारी का फिर से एक बार देख लेते हैं। वारी वारिणी वारिणी प्रथमा, वारी वारिणी वारिणी द्वितीया, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः तृतीया, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणो वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणो वारिषु सप्तमी। हे वारी या हे वारे हे वारिणी संबोधने। अगला जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है वो मधु शब्द है जिसका अर्थ होता है शहद। तो देखिए इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे। शहद होता है मधु का अर्थ। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा, मधु मधुनी मधुनी द्वितीया, मधुना मधुभ्याम मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनो मधुनां षष्ठी, मधुनी मधुनो मधुषु सप्तमी। हे मधो हे मधुनी संबोधन में। इस प्रकार से मधु के रूप चलेंगे। इसी तरह से जो शब्द है वस्तु और इसके अतिरिक्त है जानू जिसका अर्थ होता है घुटना, जतु जिसका अर्थ होता है लाख। ये सभी जो उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है इनके रूप भी मधु के समान ही चलेंगे। तो इस प्रकार से आप जैसे जानू जानुनी जानुनी इस प्रकार से आप इनके शब्द रूप बना सकते हैं।
अगला जो शब्द रूप है वो है मनस शब्द। तो मनस के रूप किस प्रकार से चलेंगे, देखते हैं मनस शब्द के रूप। मनः मनसि मनांसि प्रथमा, मनः मनसि मनांसि द्वितीया, मनसा मनोभ्याम मनोभिः तृतीया, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः चतुर्थी, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः पंचमी, मनसः मनसो मनसाम षष्ठी, मनसि मनसो मनस्सु। तो देखिए यहाँ पर संधि होकर मनस्सु बन जाएगा, अन्यथा मनः सु हो जाएगा। तो ये सप्तमी के रूप है, हे मन, हे मनसी, हे मनांसी संबोधन में। तो देखिए इसी प्रकार से चेतस शब्द है उसके रूप भी चलेंगे। चेतस जैसे चेतः, चेतसी, चेतांसी, इस प्रकार से इसके रूप मनस के समान चलेंगे चेतस के। तो वापस देखिए, मनः मनसी मनांसी प्रथमा, मनः मनसी मनांसी द्वितीया, मनसा मनोभ्याम मनोभिः तृतीया, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः चतुर्थी, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः पंचमी, मनसः मनसो मनसाम षष्ठी, मनसी मनसो मनस्सु सप्तमी, हे मन, हे मनसी, हे मनांसी संबोधनी। अगला जो शब्द रूप है वो है कर्मन। कर्मन के रूप किस प्रकार से चलेंगे, देखिए, कर्म कर्मणि कर्माणि प्रथमा, कर्म कर्मणि कर्माणि द्वितीया, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः तृतीया, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः तृतीया, कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्यः चतुर्थी, कर्मण कर्मभ्याम कर्मभ्यः पंचमी, कर्मण कर्मणो कर्मणाम षष्ठी, कर्मणि कर्मणो कर्मसु सप्तमी, हे कर्मन, हे कर्मणि, हे कर्माणि संबोधन में। तो देखिए नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के जो रूप चलते हैं वो द्वितीय प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग होते हैं। उसके बाद तृतीया से लगाकर सप्तमी संबोधन तक के जो रूप चलते हैं वो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान चलते हैं। तो केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में जो उनके रूप अलग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो आप उसको पुल्लिंग के समान भी उसके रूप बनाकर उसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऐसे जो नपुंसक लिंग शब्द थे उनका अध्ययन कर लिया, जिसमें मुख्यतः हमने फल, वारी, मधु, मनस और कर्मन, इन सभी जो ये जो नपुंसक लिंग शब्द थे उनके रूपों को हमने देख लिया।